अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स। आपने बताने हैं कितने सेकंड्स होते हैं एक दिन में, एक हफ्ते में, एक मंथ में, और अपने आंसर्स को लिखना है प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए। सो इनको सॉल्व करने की तरफ आते हैं। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। सो लेट्स इसे देखते हैं। कहते हैं सबसे पहले एक दिन में देखते हैं कितने सेकंड्स होते हैं बच्चे। एक दिन में टोटल घंटे कितने होते हैं? 24। एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको बता देगा इतने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं अपना आंसर जो है ना आपने प्रीफिक्सेस में लिखना है। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है जिसमें आप जो इतना बड़ा नंबर होता है उसको नहीं लिखते बल्कि उसको 10 की पावर में लिख लेते हो। तो अभी यहाँ पे डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पे आशारिया। आप उसको पीछे ले आओ, कितने डिजिट्स पीछे लेके आओगे उतनी वो 10 आ जाएगी। तो मैं इसको 1 2 3 3 डिजिट्स पीछे लेके आती हूँ। जितने डिजिट्स पीछे लेके आए उतने आपके पास जीरोस आ गए। तो मैं इसको यहाँ से उठा कर, मतलब जहाँ पे कहीं भी ना हो ना बच्चे डेसिमल इशारिया, तो उसका मतलब होता है वो ये एंड पे है। तो इसको उठा के 3 डिजिट्स पीछे ले आई हूँ तो 3 जीरोस आ गए। तो 1000 जो होता है उसकी जगह क्या लिखा जाता है? किलो सेकंड। अच्छा, इसी का क्वेश्चन का ना हमारे पास बी पार्ट है। कहते हैं ये जो आपने आंसर्स निकाले हैं ना, इनको प्रीफिक्सेस में करना है। ये आंसर तो निकल जाएंगे, बाद में इनको साइंटिफिक नोटेशन में भी करना है। तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट आना चाहिए। यहाँ पे तो 2 डिजिट्स है, तो इसका मतलब है अगर मैं इसको एक डिजिट पीछे और लेके आऊंगी तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो 10⁻4 आ जाएगा। ठीक है, पहले 3 जीरो से तो 10⁻3। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट आना चाहिए। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं इसको और पीछे लेके आऊंगी तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, तो 10⁻4 सेकेंड आ जाएगा। अब वो कहते हैं एक वीक में बताओ। एक वीक में बच्चे कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। एक घंटों में कितने मिनट्स होते हैं? 60। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने टोटल सेकंड्स होते हैं एक हफ्ते में। अब आपने इनको प्रीफिक्सेस के फॉर्म में लिखना, मतलब 10⁻4 में लिख के कुछ उसको नाम देना है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, 3 डिजिट्स पीछे ले आती हूँ। तो 10⁻3 मतलब 3 जीरोस आ जाएंगे, उसकी वैल्यू होती है किलो। और 1.2 क्या है कि इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। तो मैं इसको और 2 डिजिट्स पीछे ले आती हूँ तो 2 जीरोस और बढ़ जाएंगे, तो ये 10⁻5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन है बच्चे। 10⁻5 की प्रीफिक्सेस नहीं होती, इसलिए इसको हम लोग 10⁻5 ही लिखेंगे। कहते हैं एक मंथ में, एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। एक दिन में कितने घंटे? 24। एक दिन घंटे में कितने मिनट? 60। एक मिनट में कितने सेकंड? तो 60। सबको मल्टीप्लाई करेंगे इतने सेकंड्स आ जाएंगे। आप देखिए इतने ज्यादा सेकंड्स आ गए। अब प्रीफिक्सेस नियरेस्ट कौन सी है? मेगा है, मतलब इसको 6 डिजिट्स पीछे लेके आऊंगी। मतलब यहाँ पे डेसिमल जहाँ पे ना हो, मतलब एंड पॉइंट पे इसको पीछे लेके आई मैं 6 डिजिट्स पीछे, 10⁻6 आ गया। और 6 की जो प्रीफिक्स होती है वो मेगा होती है। आपने देखना है कितने में डिजिट्स पीछे लेके जाऊं तो प्रीफिक्स जो है वहाँ के नियरेस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सूटेबल होगी, 3 डिजिट्स की बजाय आप उसको 6 डिजिट्स पीछे लेके जाओगे, तो ये प्रीफिक्स होगी मेगा। तो ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है 10⁻6 में, मतलब एक ही डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो उसको जरूरत नहीं है। हम 3 डिजिट्स पीछे लेके जाएंगे, 6 पीछे लेके जाएंगे, वो डिपेंड करता है हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने हैं। यहाँ बेसिकली आप 6 डिजिट्स पीछे लेके जा रहे थे, तो हमें मेगा नियरेस्ट प्रीफिक्सेस यूज की हमने। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। कहते हैं सॉल्व दी फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप पहले सब्ट्रैक्ट को जो ऐड करना है जो ऐड करो, और करने के बाद ना अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, मतलब 10⁻4 की वैल्यू में समथिंग लिखो। तो ये 2 डिजिट्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, इनको हम ऐड करना चाह रहे हैं। पहले 4 मल्टीप्लाई 10⁻4, इसका मतलब है इस नंबर को 10⁻4 के साथ डिवाइड कर दो। तो मैंने आसान काम ये किया। मुझे जब एडिशन करते हैं ना तो पावर्स को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो आप क्या करो, एग्जैक्ट सिंपल इज दैट उस डिजिट को उतनी 10 के पावर के साथ जो है डिवाइड कर दो।
-4 है, इसका मतलब है डिवाइड करना है इसको 10⁻⁴ के साथ। यहाँ पे इसको 10⁻⁵ के साथ डिवाइड कर दो, मतलब जब डिवाइड कर दोगे ये वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इसको ऐड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, मतलब डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब डेसिमल को उठा के यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। कितने डिजिट लेके आना पड़ेगा? 1 2 3 4। तो जब बच्चे राइट साइड पे लेके आते हैं ना उठा के डेसिमल को, तो जो पावर आती है वो नेगेटिव में आती है। अगर डेसिमल को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो वो पावर किस में आती है? पॉजिटिव में। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, ये दो वैल्यूज है जिनको आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो। सब्ट्रैक्शन और एडिशन में याद रखिएगा पावर्स को हैंडल करना मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, सिंपली उसको डिवाइड कर देते होते हैं। 5.4 है, इसको 10⁻⁴ मतलब -6 का मतलब इसको डिनोमिनेटर में लेके 1 6 zeros के साथ ना डिवाइड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। और सेम केस इसको भी ऐसे करो, इसको डिवाइड कर दो तो इसमें से इसको माइनस करोगे ये आंसर आ जाएगा। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या कहती है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब इस डेसिमल को उठा के मैं यहाँ पे 2 के बाद लेके आऊंगी। कितना डिजिट पीछे लेके आऊंगी? 5, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻⁵ नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फॉलोइंग द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब आपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है और अपने आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ना पावर को हैंडल करने का एक वे होता है कि पावर अगर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना तो ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है इस नंबर के साथ। 5 को तो सिंपल आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन पावर को किस तरह से करोगे? 2 में ऐड कर दोगे -2 को, तो 2 - 2 क्या होगा? 4 में ऐड कर दोगे -2 को, 4 - 2 2 ही आएगा। तो ये आपके पास ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको करना है, मतलब डेसिमल से पहले एक डिजिट होना चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल ये है, तो इससे मतलब है 2 डिजिट पहले है तो डेसिमल को उठा के इधर ले आओगे, तो हमारे पास कितना डिजिट पीछे लेके गए? एक डिजिट, तो उतना जीरो बढ़ जाएगा, 10⁻1 टाइम बढ़ जाएगा। ये 2 था, इसमें 1 ऐड किया तो टोटल 3 जीरोस हो गए, तो 10⁻3। अब डिवीजन है, डिवीजन में हैंडल करने का वे क्या होता है? बच्चे जो सिंपल डिजिट्स हैं उनको तो डिवाइड करते हैं, लेकिन जो पावर्स होती हैं, जो नीचे वाली पावर है उसको ऊपर ले जाते हैं, वो माइनस में हो जाती है, तो उसको सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। अब ये देखें, 6 को 3 से डिवाइड कर दिया तो ये सिंपल 2 आ गया। अब ये 4 था, इसको ऊपर ले गए 10⁻⁴, ये ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा। अब जो सिंपल है इसको ऐड कर दें, 8 - 4 क्या आ जाएगा? आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन है क्योंकि एक ही डिजिट है, तो इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी सिंपली सॉल्व करना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है कि आप पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है डिवीजन भी है, तो पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन करो फिर बाद में डिवाइड करो। मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे कि आप सिंपली इधर देखें, इधर हमारे पास क्या है, 4 को 3 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा। पावर वैसे आ जाएगी 10⁻², ठीक है। यूनिट साथ में वैसे आ जाएंगे, kg किलोमीटर, और डिवाइडेड बाय ये बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। अब वीएन में हमने क्या रूल देखा था कि सिंपल जो डिवाइड हो रहे होते हैं डिजिट्स उनको वैसे ही करते हैं जो नीचे वाली पावर होती है। अच्छा, ये भी 10⁻² है, ये भी 10⁻², ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 2.4 आ जाएगा, kg किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे जो यूनिट होता है ना मीटर लेंथ का, वो मीटर होता है, किलोमीटर नहीं होता। तो इसका मतलब है आप किलो की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000, तो 1 किलोमीटर की बजाय यहाँ पे क्या लिखते हो? 1000 मीटर। तो 2.4 इसको 10⁻³ भी लिखा जाएगा, 3 जीरोस है, और बाकी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसी तरह से आ जाएगा। अब कहते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने नंबर को सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने हैं हर मेजरमेंट में। ये जो हमने ना रूल्स पढ़े थे सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड आउट करने के, कि अगर कोई डेसिमल वाली वैल्यू है, जो राइट साइड पे जितने जीरोस होते हैं ना, सॉरी लेफ्ट साइड पे, वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। लेफ्ट साइड पे जितने जीरोस होते हैं, चाहे वो वैल्यू में डेसिमल इशारिया है चाहे नहीं है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट। तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट हुए। सिग्निफिकेंट कौन कौन सा हुआ? 4 और 5, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें कितने होंगे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नेक्स्ट इसमें देखें, इसमें हमने पढ़ा था कि जो जीरो होता है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स वो भी सिग्निफिकेंट होता है, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट ही है। ये रूल्स एक दफा ना उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, के जो राइट साइड पे बचे जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट लेते हैं, तो इसमें कितने हैं? 3 है।
1 2 3, क्योंकि ये इशारिया के राइट साइड पे एंड पे अगर हो ना तो वो सिग्निफिकेंट ही 0 कंसीडर किया जाता है। ये साइंटिफिक नोटेशन में हमने कहा था 10⁻⁴ के अलावा जितने डिजिट्स होते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस पावर के अलावा इसमें 4 डिजिट्स हैं, वो सारे के सारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट कहते हैं इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, मतलब 1 2 3 अप टू 9 तक। अब ये देखिए यहाँ पे डेसिमल को हमें यहाँ पे ये नॉन जीरो तो यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, एक डिजिट मतलब 3 के बाद लेके आना पड़ेगा। तो कितना मैं इसको पॉइंट्स लेके आऊंगी, डिजिट्स पीछे लेके आऊंगी, 1 2 3, 3 डिजिट्स पीछे लेके आऊंगी। अगर आप डेसिमल को उठा के राइट साइड पे लेके आते हैं ना, जो पावर लिखी जाती है वो माइनस में लिखी जाती है, तो 3 डिजिट्स पीछे लेके आए तो 10⁻⁻3। अब इसमें देखिए डेसिमल से पहले एक नॉन डिजिट 0 डिजिट होना चाहिए, मतलब इसको उठा के मैं 2 के बाद लेके जाऊंगी। अब इसको किस साइड पे लेके जा रही हूँ, इसको मैं लेके जा रही हूँ लेफ्ट साइड पे, तो जो पावर बढ़ेगी ना वो पॉजिटिव में बढ़ेगी। 2 डिजिट्स पीछे लेके गई तो 2 टाइम्स मेरे पास और मैं पावर इंक्रीज कर दूंगी, 2 0 और इंक्रीज कर दूंगी। 2 ऑलरेडी था 10⁻², 2 डिजिट्स पीछे लेके गई तो 10⁻² और आ गया, तो ये आ जाएगा टोटल 10⁻⁴। मतलब अगर डेसिमल पॉइंट को उठा के लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो जो पावर बढ़ेगी वो पॉजिटिव में बढ़ेगी, अगर राइट साइड पे उठा के लेके जाओगे तो नेगेटिव में बढ़ेगी, याद रखिएगा बच्चे। नेक्स्ट कहते हैं आप ना करेक्ट प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब होता है जो 10 की पावर को हम कोई वैल्यू कोई नाम असाइन कर रहे होते हैं वो यूटिलाइज करें। हमारे पास ये एक वैल्यू है 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर, बच्चे सेंटी प्रीफिक्स है लेकिन स्टिल 10⁻⁴ है, मतलब पावर तो अभी भी है 10⁻⁴ की। मतलब ये वाली जो प्रीफिक्स है ये अच्छे वाली मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है। प्रीफिक्स वो जो 10 की पावर को कवर करे, तो लेकिन यहाँ पे 10⁻⁴ स्टिल है और प्रीफिक्स भी इस्तेमाल किया, तो कहते हैं ये वाली सूटेबल नहीं है, आप कोई करेक्ट प्रीफिक्स इस्तेमाल करें। तो मैं क्या करती हूँ, इसको पहले मैं सॉल्व करने की तरफ आती हूँ। सेंटीमीटर को फिक्स की वैल्यू चेंज करूंगी। पहले देखिए हम कहते हैं 1 किलोमीटर में ना कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आपसे ये बोला जाए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप इस मीटर की जगह पे ना यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिख दें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, 2 0 ये 3 0 10⁻⁵ सेंटीमीटर है। तो आप 1 किलोमीटर में 10⁻⁵ सेंटीमीटर है, तो हमारे पास ये क्या था, ये 5.0 है ना। आप क्या करो, इस डेसिमल को पीछे ले जाओ, लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे तो एक पावर और बढ़ जाएगी, तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर। 10⁻⁵ सेंटीमीटर किसके इक्वल था, 1 किलोमीटर। तो अब ये देखें सिर्फ एक प्रीफिक्स अपेयर हो रही है और 10⁻⁴ भी खत्म हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, उस प्रीफिक्स को चेंज कर दिया है किसी नई प्रीफिक्स में जिसमें पावर भी नहीं आ रही 10⁻⁴। अब ये देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इसको भी आप प्रीफिक्सेस एक्यूरेट लिखो। यहाँ पे ऐसा कोई प्रीफिक्स तो नहीं है लेकिन स्टिल इसको नेम देते हैं, कोई प्रीफिक्स फाइंड आउट करते हैं। पहले तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे डेसिमल कहीं नहीं है, मतलब एंड पॉइंट पे उसको मैं एक डिजिट पीछे ले गई तो ये मेरे पास आ जाएगा 58.0, और जितने डिजिट्स पीछे लेके गई उतनी 10⁻⁴ बढ़ गई मेरे पास 1, तो टोटल 10⁻⁵ और 3 की हमें पता है वैल्यू क्या होती है, किलो होती है, तो इसकी जगह सिंपली आ जाएगा 58 kg, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपने प्रीफिक्स इसको असाइन करनी है, तो प्रीफिक्स हमें पता है कि 10⁻⁻⁴ है। -4 की प्रीफिक्स तो नहीं हमें आइडिया, हमें -6 का पता है या -3 का पता है। मैं इसको -3 में ले जाती हूँ, -3 अलहदा लिख दिया, 10⁻⁻1 अलहदा लिख दिया, मतलब 45 को मैं 10 से डिवाइड कर दूंगी तो 4.5 आ जाएगा। बाकी प्रीफिक्स क्या बचेगी, 10⁻⁻3, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मिली सेकेंड, ठीक है। आगे ये 1.9 है, कहते हैं जो लाइट ईयर है ना वो यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। अगर कोई जो ऑब्जेक्ट है या सॉरी जो लाइट डिस्टेंस, लाइट यूजुअली वो डिस्टेंस होता है जो लाइट 1 साल में ट्रैवल करती है। कहते हैं अगर लाइट की स्पीड ये है 3 × 10⁸ मीटर, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो। टाइम कितना बताया हुआ है, 1 साल। स्पीड ये बताइए, डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। 1 साल में पहले तो देखिए कितने सेकंड्स होते हैं, 1 साल में दिन कितने होते हैं, 365। एक दिन में घंटे कितने, 24। एक घंटे में कितने मिनट, 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स कितने, 60। इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 साल में आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे।
आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, एस इज इक्वल टू वी टी, हम लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ी हुई है, ठीक है। डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वी टी के प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। तो स्पीड की वैल्यू पुट कर दो, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, ये जो पावर के बगैर वाली सारी वैल्यूज है ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 को 365 के साथ, फिर 24, फिर 60, फिर 60 के साथ, तो आपके पास जो है ना ये आंसर आ जाएगा। तो जो भी है उसको सिंप्लीफाई करके आप फर्दर उसको जो पावर है ना उसको इंक्रीज करोगे या सबको एट अ टाइम कैलकुलेटर पे करोगे ना, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी, आपके पास मेडिकल एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ मर्करी, आपके पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, आपने केजी पर मीटर क्यूब में लिखनी है। डेंसिटी ये वैल्यू आ गई। पहले तो हम एक देख लेते हैं सिंपल सा कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। अगर आपसे बोला जाए 1 ग्राम में कितने होंगे, तो ये 1000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में पूछा जाए तो ये 100 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ग्राम को अगर केजी में लिखा जाए तो 1 ग्राम में इतने केजी होते हैं और 1 सेंटीमीटर में इतने मीटर्स होते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन था, ग्राम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दो, सेंटीमीटर की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो ये देखें, ये बेसिकली क्वेश्चन था, ग्राम की जगह ग्राम ही रहने दिया, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 3 टाइम्स ये सेंटीमीटर है, तो मैंने 3 दफ़ा उसको अलग-अलग करके लिख दिया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो 1 ग्राम की वैल्यू है ना इन केजी, वो पुट कर दिया, वो क्या केजी ओवर 1000, और सेंटीमीटर की वैल्यू मैंने पुट ऑन कर दी। अब ये देखिए मुझे डिनोमिनेटर में फर्दर डिवाइड हुआ, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये सारे 100 ऊपर चले जाएंगे और मीटर 3 टाइम्स नीचे रह जाएगा। तो 3 टाइम्स वो मीटर होगा तो वो मीटर क्यूब हो जाएगा, 100 सारे ऊपर चले गए। अब ये 3 जीरोस जो है वो 3 जीरोस के साथ कट हो जाएंगे, बाकी 3 जीरो बच जाएंगे, मतलब 10⁻³ बच जाएगा। तो आप इसको फर्दर ये साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो ये एक डिजिट पीछे जाएगा, तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 10⁻⁴, तो केजी पर मीटर क्यूब में आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टिल किसी न्यूमेरिकल की वजह समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।